इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिएक्ट में रेंडर प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। जब भी आप अगर रिएक्ट की तैयारी कर रहे हैं या रिएक्ट पे काम करते हैं, रेंडर। तो रेंडर का मतलब क्या होता है कि पूरा वेब पेज रीलोड होता है रेंडर होने के समय? नहीं, ऐसा नहीं होता रिएक्ट में। रिएक्ट में रेंडर का मतलब होता है जब आपकी ऐप इनिशलाइज होगी, ठीक है, या आपका स्टेट चेंज होता है, उस समय ये रेंडर का प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है रिएक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमारी ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ठीक है, इसमें हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो इसमें एक डिव रहता है। इस डिव की एक आईडी रहती है रूट। अब इसके बाद हमारी जो फर्स्ट फाइल एग्जीक्यूट होगी वो क्या होती है, मेन डॉट टी एस एक्स फाइल। इसमें क्या होगा, इस आईडी को हम पिक करते हैं और इस आईडी के अंदर हम ये पर्टिकुलर नोड लेते हैं एचटीएमएल का, और उसके अंदर ये कंपोनेंट को रेंडर कराते हैं। कौन सा कंपोनेंट है ये? ऐप वाला कंपोनेंट है। तो उस समय जो आपकी करंट स्टेट की वैल्यू क्या है, जब ये कंपोनेंट लोड होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, एक जेएसएक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ये जो जेएसएक्स रिटर्न हो रहा है, तो वो कैसे रिटर्न होगा, जब इस समय स्टेट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। ठीक है, और आपका एक बटन दिखेगा, तो आपकी एप्लीकेशन इनिशियल में ये ज़ीरो और ये बटन दिख रही है, तो ये रेंडर हुआ। अब ये रेंडर कैसे हुआ, आपका ये इनिशियल लोड रेंडर है जिसमें स्टेट की वैल्यू को उसने लिया, और प्रॉप्स रहते हैं तो प्रॉप्स एग्जीक्यूट होते हैं, और प्रॉप्स हमको यहाँ डिस्प्ले में दिखते हैं। तो जो करंट स्टेट और प्रॉप्स के आधार पे हमको यूआई में क्या शो कराना है, उस कैलकुलेशन को हम कहते हैं रिएक्ट में रेंडर। ठीक है, तो मान लो कि ये इनिशियल में ज़ीरो है। अब हमने क्या किया, ऐप पे गए और हमने क्या किया, इसको इंक्रीमेंट करा तो ये वन हो गया। अब वन होने पे क्या होगा, ये फिर से एग्जीक्यूट होगा हमारा फंक्शन। अब क्या होगा, स्टेट की वैल्यू वन हो चुकी है, तो ये पर्टिकुलर एच वन की वैल्यू अब वन हो चुकी है। ठीक है, तो फिर से ये जेएसएक्स हमारा रिटर्न होगा, और उसके बाद वो कंपैरिजन का लॉजिक होगा। तो इसको ऐसे समझते हैं। तो इनिशियल लोड है हमारा, इनिशियल लोड पे क्या था, हमारी जो इस तरह से नोड वर्चुअल डॉम बनाया जाता है इंटरनली। ये हमारा एच वन टैग है, एच वन टैग है हमारा ये, इसके अंदर काउंट की वैल्यू इनिशियली ज़ीरो थी। और जो हमारा बटन है, तो इस तरह से हमारा बटन है जिसका जिसका टेक्स्ट क्या है, इंक्रीमेंट। ये है व्हेन इनिशियल लोड। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने इनिशियल लोड पे रेंडर हो चुका हमारा इस तरह से। अब आपने स्टेट की वैल्यू को बटन पे क्लिक की, तो वैल्यू अब क्या हो गया हमारा, आफ्टर इंक्रीमेंट ये वैल्यू वन हो चुकी है। ठीक है, अब ये वर्चुअल डॉम वन है और ये वर्चुअल डॉम की कॉपी है। तो अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन होगा तो क्या दिखेगा आपको, ये बटन में कुछ भी चेंजेस नहीं आया, आपका चेंजेस सिर्फ एच वन में आया है। तो इस समय क्या करेगा, जो भी चेंजेस है ओनली वही नोड अपडेट होगी आपके रियल डॉम में, और आपके तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो से वन हो जाएगी, और आपका एच टी एम एल पे रियल डॉम रेंडर होगा। ठीक है, जहाँ पे आपको वैल्यू ये वन दिख रही है। ठीक है, इंक्रीमेंट को कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये पर्टिकुलर चीज़ फिर से रेंडर नहीं होती है। ओके, तो इसी चीज़ को हम एक प्रोसेस से समझते हैं। ठीक है, तो जाएंगे रेंडर प्रोसेस की इस फाइल पे। तो किस हिसाब से काम हुआ, जब या तो इनिशियल लोड था या यूज़र ने कुछ एक्शन परफॉर्म किया, तो स्टेट की और जो प्रॉप्स की जो वैल्यू है, करंट वैल्यू, उस चीज़ के आधार पे कंपोनेंट फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और एक जेएसएक्स रिटर्न करेगा। जेएसएक्स क्या करेगा, उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, जिसे हम वर्चुअल डॉम कहते हैं, जो मैंने आपको बताया एच वन और बटन, राइट। उसके बाद कंपैरिजन होगा आपका कि प्रीवियस डॉम और करंट डॉम में, जिस प्रोसेस को हम रिकंसिलिएशन कहते हैं। और जो डिफरेंस होगा इन दोनों का, उसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा नोड हमारा चेंज हुआ है, और ब्राउज़र के रियल डॉम में हम सिर्फ वही चेंज करेंगे, और ब्राउज़र पे वो हमें डिस्प्ले होता है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ये होता है हमारा रेंडर का प्रोसेस। अब क्वेश्चन आता है कि हमारा रेंडर प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो कब होता है इसको हम समझते हैं। रिएक्ट रेंडर्स व्हेन कंपोनेंट माउंट्स। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, क्रिएट रूट, तो जब आपका कंपोनेंट आपका वेरी फर्स्ट टाइम रेंडर हो रहा है, उस समय ये एग्जीक्यूट होगा।
जैसे ये हमारा मेन डॉट टी एस एक्स फाइल में गेट एलिमेंट बाई आईडी और रेंडर, तो ये हमारा इनिशियल रेंडर का टाइम है हमारा। ठीक है, तो जब कंपोनेंट माउंट होता है वेरी फर्स्ट टाइम, उस समय हमारे रेंडरिंग का मेथड एग्जीक्यूट होता है और व्यू पे हमें करंट स्टेट और प्रॉप्स के आधार पे वैल्यू डिस्प्ले होती है। फिर कब होता है, जैसे मान लो कि स्टेट चेंज होगा, आपने जब काउंट की वैल्यू को अपडेट किया, 0 से 1 हुआ वैल्यू, तो उस समय फिर से आपका ये रेंडर प्रोसेस स्टार्ट होगा और कंपैरिजन के हिसाब से जो पर्टिकुलर नोड में चेंजेस हुए हैं रियल डॉम में वही अपडेट होकर आपको यूआई में दिखेगा। फिर होता है हमारा जब वैल्यू जो प्रॉप्स पास करते हैं, अब ये हमारा लेट से ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, पहले वैल्यू हमने पास करी सुरेश, ठीक है, बाद में हमने इस वैल्यू को चेंज कर दिया जॉन, तो फिर से हमारा रेंडर प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, और उस समय हमारी जो प्रॉप्स की वैल्यू होती है लेटेस्ट वो अपडेट होगी। फिर होता है कि जैसे मान लो आपके पास पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट्स है, ठीक है, और अगर पेरेंट्स में कुछ चेंज हो रहे हैं तो उस केस में हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स भी लोड होते हैं। तो मान लो कि ये हमारी एप डॉट टी एस एक्स फाइल है कि इसके अंदर अगर हमारा कुछ चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, जैसे मान लो कि ये मेरे पास हेडर है ऑलरेडी, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये जो हेडर कंपोनेंट है, तो अगर कुछ चेंजेस पेरेंट में हो रहे हैं तो ये भी रेंडर होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, जो जो हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि हम लोगों को परफॉर्मेंस हैंडल करने के लिए हम चाहें तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि कंपोनेंट हमारा लोड नहीं हो जब हमारा पेरेंट लोड हो। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को, हमें कुछ मेथड्स दिए जाते हैं रिएक्ट के द्वारा, रिएक्ट डॉट मेमो, यूज़ कॉल बैक, हम इन सब का यूज़ करके इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि हमारा जब भी पेरेंट कंपोनेंट हो तो चाइल्ड कंपोनेंट्स लोड नहीं हो। इनिशियली जब हमारा कंपोनेंट लोड होगा तो पेरेंट लोड होगा, उसका चाइल्ड लोड होगा, जब कुछ चेंजेस होते हैं तब उस समय भी हमारा पेरेंट में चेंजेस हुए हैं तो चाइल्ड कंपोनेंट लोड होता है, पर उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है इस समय हमारा रिएक्ट रेंडर करता है। एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन को। तो what is render? Render is a process where React calculates what the user interface should look like based on current state and props of your application, जो हमने एक एग्जांपल में देखा है। Rendering does not mean updating the browsers immediately। ये रेंडरिंग का मतलब ये नहीं है कि ब्राउज़र में डायरेक्टली आपको चेंजेस दिख जाएं। रिएक्ट क्या करता है, पहले कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करेगा, एक न्यू वर्चुअल डॉम क्रिएट करेगा, फिर उसको कंपेयर करेगा प्रीवियस वर्चुअल डॉम से, फिर ओनली वही चीज़ अपडेट करेगा जहाँ पे चेंजेस है रियल डॉम के अंदर, और यही जो प्रोसेस है रेंडर का, यही रिएक्ट को फास्ट बनाता है। ठीक है, थोड़ा याद रखने के लिए हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे मान लो आपका जो घर है, ठीक है, वो एक एक्चुअल घर जो है आपका, वो एक रियल डॉम की तरह उसको कंसिडर करो, और जो उसकी कॉपी रहती है, जो उसका प्लानिंग है, जो उसकी ब्लूप्रिंट है, वो आपका एक वर्चुअल डॉम है। तो मान लो आपको एक दीवार पे कलर चेंज कराना है, तो आप फिर से पूरा घर नहीं बनाते ना, तो आप क्या करोगे कि सिर्फ पर्टिकुलर दीवार को पेंट करोगे। उसी हिसाब से आपका रिएक्ट में रेंडर प्रोसेस काम करता है कि जो चीज़ आपकी चेंज करनी है सिर्फ वही चीज़ आपकी रेंडर होगी, पूरा का पूरा डॉम रिफ्रेश नहीं होगा, फिर से उसको रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है।